हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिंकी सिंह ब्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। तो आज देखिए मैं ये साड़ी पहना हुआ है। तो चूँकि एक्चुअली मैं गई हुई थी एक जगह, तो ये साड़ी मैंने वेयर किया हुआ है और ये मैं ब्लैक कलर का ब्लाउज़ पहनी हूँ जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो एक्चुअली मैं बता दूँ, इस ब्लाउज़ का जो राज है ना, मैं ऐसा ब्लाउज़ जो चूँकि मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन ये ब्लाउज़ जो है मेरे घर की ही किसी का है। मतलब घर की ही किसी का क्या, समझ लीजिए कि आ, किसी लेडीज का है। तो वो अब खुद के लिए सिलवाई है, वो ज़्यादा ब्लैक ही पहनती है। तो मुझे बोली कि ये पहन लीजिए, आप ले लीजिए। तो हमारे में हालांकि मेरे को तो थोड़ा सा लूज ही हो रहा है, बट चलिए कोई बात नहीं है। कोई प्रेम से कोई चीज़ दे तो ले लेना चाहिए। वैसे मैं इस साड़ी का ब्लाउज़ मैंने गोल्डन कलर का लिया हुआ है। तो सभी ने कहा कि नहीं ये अच्छा ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने इसी को ही वेयर कर लिया। तो एक छोटा सा फंक्शन था, ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत छोटा फंक्शन था, तो उसी में मैं गई हुई थी। तो मैं आ गई तो मुझे लगा कि एक ब्लॉग बना देती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों से बातें भी कर लूँगी और मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा। तो आज मैं मेरा जो भी मैं ये ब्लॉग होता है मोटिवेशन का ही होता है। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ। इंसान को देखिए, पहले आपको अपनी प्योरिटी देनी चाहिए, ठीक है। दुनिया जो है ना आपको भटकाने में, ठीक है, बहुत लोगों को बहुत चीज़ ज्ञान नहीं होता है, तो उनको समझ आती है। जैसे कहते हैं कि देखिए, जो इंसान बढ़िया है उसको गलत लोग उसको मिलते हैं। इसलिए मिलते हैं क्योंकि उसको सिखाने के लिए जो है ना, भगवान तो आकर के नहीं सिखाएंगे। बट कभी कभी होता है ना कि मतलब बहुत आप अच्छे हैं, लेकिन आपको इतने ख़राब लोग मिल जाएंगे ना कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और बाद में आपको अफसोस होगा, मैं इस व्यक्ति से क्यों मिली, मैं इस व्यक्ति से क्यों बात करती थी, ऐसे व्यक्ति का मेरे जीवन में क्यों आए। तो ये सब तमाम तरह की बातें होती है। चलिए मैं, ये मेरी दूसरी टॉपिक होगी, इसे बहुत लोग समझ गए होंगे, तो इसलिए अपनी समझदारी से, बुद्धि से अपना काम लिया कीजिए। अब चलिए मैं दूसरी बात पे आती हूँ। हाँ, पहली बात है, आप जिस भी धर्म से आते हैं, जो भी धर्म है, हिंदू धर्म में मैं बताती हूँ जितनी भी हैं, आज बहुत सारी बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ जो है ये गलत हो जाता है, बहुत कुछ गलत होता है। तो देखिए, पहले तो उनकी मैं माँ को ही कहूँगी, सबसे बड़ी बात है कि अपने अपनी बेटियों को बहुत ऐसे बच्चियाँ होती हैं जो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट में जा कर के, अब उसको लगता है कि नहीं मैं तो एकदम मतलब बहुत, लेकिन नहीं, लड़की को हमेशा, अच्छी लड़की जो होगी, पहले तो लड़कियों को देखिए, किसी की भी बेटी हो, हर माँ को बेटी को बाज बनाइए, ना कि उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसको बाज बनाइए, बाज बनाइए उसको, पहली बात है। और दूसरी बात है कि उसको ऐसा नहीं कि हाँ कोई उसको फंसा सके। पहले तो सभी, मुझे लगता है कि जितनी भी जो बच्चियां हैं, उनको एक कोई भी मंत्र अपनी बच्चियों को दीजिए, एक मंत्र दिया कीजिए, और उसको कहीं भी रहे उस मंत्र को हमेशा जपते रहे। उसके बाद मुझे लगता है कि जो बच्चियां जो है नहीं खाती हैं, वो सब राक्षसी खाना नहीं खाती हैं, तो उनको एक तुलसी की माला धारण आप करवा के रखिए। हमेशा एक तुलसी की माला धारण करा के रखिए। बहुत सारी हमारे धर्म में बहुत सारी ऐसा चीज़ है। देखिए बहुत सारी, देखिए हम लोग पहले आपको बता देते, पहले हम लोगों की जो मम्मी होती थी ना, तो उस समय तुलसी की माला वगैरह नहीं होता था। लेकिन हाँ, ये चीज़ होता था कि गोल्ड का तो नहीं मैं कहूँगी, बट चांदी का होता था। जैसे वो हनुमान जी का हो गया, या तो दुर्गा जी का हो गया, ऐसे करके एक गले में पहना दिया जाता था। हर माँ इस चीज़ को वो पहनाती थी, हर माँ, ये आप समझ लीजिए। और उसके बाद मतलब आप सोच लीजिए, आजकल की माँ पढ़ी लिखी भी हैं, हर चीज़ करना चाहती है, लेकिन अपनी बच्चियों को, जो माँ अपने बच्चियों को एकदम फुल अपना जो टाइम जो है देती हैं, अपनी बच्चियों में देती हैं। देखिए मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप बहुत काम करिए, नहीं, काम भी करिए और बच्चियों पर ध्यान भी दीजिए, बच्चियों से। तो मुझे लगता है कि गलत नहीं होगा। गलत उन लड़कियों के साथ होना चाहिए
जिसकी खुद की माँ गलत है, ठीक है, उसके साथ ये चीज़ होना चाहिए। तो हर बच्ची को, हर बेटी को, हर ये चीज़, ये फ़र्ज जो है ना, माँ सिखाए या ना सिखाए, बाप को तो सिखाना चाहिए कि हाँ, एक मंत्र हमेशा याद रखना। कभी भी कोई भी संकट में पड़ो तो अपना एक मंत्र जो है अपनी बेटी को दिया कीजिए। हर बाप को ये मैं बात कर रही हूँ, माँ तो को तो सिखाना ही है, लेकिन हर बाप को भी ये चीज़ सिखाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, वो बाप को भी बढ़िया होना पड़ेगा पहले। अब मैं आती हूँ तीसरी बात पे। मेरे 2-3 सारे ये मेरे दिमाग में बातें, वो सबको अपने धर्म का हमेशा लेते रहिए, सभी को डरिए मत किसी से कि नहीं मैं आज मैं बोलूँगी हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता रानी, मैं ऐसा बोलूँगी तो मुझे किसी बात का डर है। क्यों डर है? क्यों डर है? कहीं भी रहिए, जो भी अपने, देखिए, जो जिस धर्म से आता है वो अपना नाम लेते रहता है और उसकी जीत हो जाती है। तो आप लोगों को भी ये चीज़ विश्वास होना चाहिए। पहले तो लोग अधर्मियों को मैं कितना देखती हूँ, नहीं भगवान कुछ नहीं, अरे भगवान कुछ नहीं करते हैं, ये सभी को पता है, तुम्ही को ज़्यादा पता है, तो फिर मंदिर क्यों जाते हो? तुम्हारे घर में कोई भी, देखिए, तो आपको पहले इस चीज़ को क्यों हम लोग कहते हैं ना कि देखिए, आप अपना कर्म करते रहिए, ताकि ना, हम तो कहते हैं कि मैं जो कर्म करती हूँ ना, और मुझे कोई ये कहे कि जो जाओ तुम्हारे कर्मों की सज़ा तुम्हें मिले, तो मुझे ये ना लगे कि मुझे सामने वाला श्राप दे रहा है, नहीं, मुझे ये लगे कि वो मुझे आशीर्वाद दे रहा है। तो आप जो भी धर्म से हैं, इस चीज़ को, अपने भगवान का कोई भी जाप जरूर किया कीजिए, जरूर भगवान आपकी रक्षा करेंगे। पुलवामा, ये पहलगाम में जो भी हुआ, वहाँ पे किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। मैं समझ सकती हूँ, डर बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखिए, इंसान से कोई नहीं डरता है, बट हथियार से और से लोग डरता है कि नहीं? तो वहाँ पे ये चीज़ हुआ, सभी की मतलब प्लानिंग थी। आज जो भी सरकार पे लोग सवाल उठा रहे, ठीक है भाई, जो कश्मीर का जो सीएम है उस पर भी तो सवाल उठाओ, सब उस पर सवाल, एक व्यक्ति नहीं उठा रहे। खैर चलिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नहीं तो उसके बाद देखिए, अब मैं बता रही हूँ बहुत सारे, देखिए, मैं खुद में बता रही हूँ। अब जो भी महिला है, जो भी जितनी भी महिलाएं हैं, मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि सारी महिलाओं को अपने घर में, सोचिए, जिसके घर में अमूमन लोगों का एक ही लड़का है, बहुत लोगों का एक ही लड़का है, आप सोचिए उसके घर के ऐसा हो गया, मैं तो ऐसा कहती हूँ, हे भगवान, दुश्मन का ही ऐसा हो। तो आप सबको, पहले लोगों के पास धन कम था, फाइनेंशियल सभी वीक थे, हाँ, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होता था, खेत वगैरह सब। आज के समय में लोगों के पास प्रॉपर्टी कम है, पैसा ज़्यादा है, ठीक है, जिसके पास नहीं था आज वो अपना अर्निंग कर रहे हैं। तो आप ये चीज़ में सोचिए, सभी को अपने घर में, मैं तो सीधा कहती हूँ, 3 से 4 बच्चा जरूर कीजिए आप लोग। क्योंकि देखिए, एक लड़का रहेगा ना, पहले के ज़माने में देखिए, कोई किसी के घर में एक लड़का होता था ना, कोई उससे बात तक नहीं करता था, समझे? उसको क्या बोला जाता था हमारे उसमें कि मतलब बहुत ही, सभी 4-5 ऐसे करके 4-5 बच्चे होते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है ना कि मान लीजिए किसी की बेटी ही हो जा रही है, तो 3 बेटियां ही हो जा रही है, तो ऐसा नहीं है, बेटी भी आज के ज़माने में कम नहीं है। बस बेटी को ये चीज़ होना चाहिए ना कि हाँ, वो बेटी है, झांसी की रानी है, ये चीज़ होना चाहिए बेटी को। देखिए, झांसी की रानी मीरा थी तो भगवान में लीन थी। हमारे धर्मों को लोग कितना अधर्मी बताया गया है कि कृष्ण लीला, अरे कोई किसी से, अरे कृष्ण जी तो लीला करते थे, कृष्ण लीला करते, वो तो 108 रानियां रखते थे, तो ये तो वो हमारे धर्म को, अरे तो हम क्यों नहीं कर सकते? अरे तुम, अब उस समय तुम लोग को बलगलाया जाता था, पढ़ के देखो कृष्ण भगवान क्या थे। और जिस दिन कृष्ण बन गए ना, उस दिन अपने समाज में तुम हर पापियों को मारोगे तुम, लेकिन उसके लिए तुमको कृष्ण बनना पड़ेगा। कृष्ण एक गंदे इतिहास नहीं है वो, ये सोच के रखना। तो तुम लोगों को ये चीज़ बताया जाता है। और कृष्ण जो थे ना, नटखट थे, वो गोपियों को छेड़ा करते थे, तुम लोग के जैसा नहीं कि उसके साथ ना संबंध बनाते थे। अरे और उसके बाद मैंने बहुत लोगों को सोचा, अरे कृष्ण भगवान जब, अरे पढ़ोगे तब ना, गंवार सब पढ़ोगे तब जानोगे कि कृष्ण क्या है, मीरा क्या है।
राधा क्या है, रुक्मिणी क्या है, पढ़ोगे तब जानोगे सब गंवाड़ो। मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो चलिए मैं यहीं पे अब समाप्त करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा हमेशा जो भी ब्लॉग आएगा सब मोटिवेशन का ही रहेगा। और मुझे बताइएगा कि मैं इस साड़ी कलर में कैसी लग रही, मैं अच्छी ही लगती हूँ, अमूमन तो मैं अच्छी ही लगती हूँ। आप अपने सभी को बाय बाय, टेक केयर, और आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।